आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। वैसे तो सारे ही ऑर्गन्स हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो 24 आवर्स बिना टायर्ड हुए कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। और उसका साइज हम देखेंगे तो हमारी बंद मुट्ठी यानी क्लेंच्ड फिस्ट इतना छोटा सा साइज होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। तो जी हाँ, आज का जो टॉपिक है जिसे मैं आज पढ़ाने जा रही हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज हार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था, हमने कवर किया था ब्लड, उसके बाद मैंने कवर किया था ब्लड वेसल्स। अब ये जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका लास्ट पार्ट है हार्ट, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये थोड़ा सा टफ है। आप इसको ध्यान से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है आप अच्छी तरह से उसको समझिए। इसमें से एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो चैनल है वो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। लास्ट में मैंने आपके लिए जो नोट्स शेयर किए हैं वो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे नोट्स में सारे पॉइंट्स कवर हो गए। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप मेरे नोट्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद नोट पढ़िए और इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्ट। हम सबको पता है जैसे हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। जो लास्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि 3 पार्ट में बना होता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब सबको पता है कि जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है ब्लड, और हम सब जानते हैं कि ब्लड स्टेशनरी नहीं होता, ब्लड कंटिन्यूसली मोशन में होता है, ब्लड कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट सेल्स ब्लड के अंदर होते हैं, जो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा इसे कैरी करता है। जो ब्लड है, जब ब्लड कंटिन्यूसली मूव करता है तो ब्लड अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, हार्मोन्स है, ग्लूकोज है, ये सब अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, जैसे सेकेंड वीडियो में मैंने सेकेंड पार्ट में कवर किया था, कि हमारे बॉडी में पूरा एक ट्यूब्स का बना हुआ नेटवर्क होता है जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स होती है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये जो ब्लड है ये फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स से, इन ट्यूब्स में से। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इस ब्लड को इस वेसल्स के अंदर जाने के लिए आपको कोई पंपिंग ऑर्गन की तो जरूरत होती है, अदरवाइज तो ब्लड डायरेक्ट तो ट्यूब्स में जा नहीं सकता। तो ये जो पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को ट्यूब्स के अंदर थ्रो करता है और जिससे वेसल्स के अंदर ब्लड इजीली फ्लो करके बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच जाता है। तो ये जो पंपिंग ऑर्गन जो है, जो नॉन स्टॉप वर्क करता रहता है, ये है जिसको जैसे मैंने आपको बोला जो कभी भी टायर्ड नहीं होता, और ये है हमारा हार्ट, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो जो हार्ट है, जो फंक्शन है, यदि हम हार्ट का फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन ऑफ हार्ट या जॉब ऑफ द हार्ट है कि टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट जो है ब्लड को वेसल्स के अंदर पंप करता है और ब्लड वेसल्स बॉडी की हर सेल्स तक लेके जाता है। तो आज हम इस हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट जो है वो हमारा मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है। हार्ट हमारी जो थोरैसिक कैविटी है, इस थोरैसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में होता है। एक्चुअली लेफ्ट साइड में नहीं होता, ये होता है सेंटर में, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये थोरैसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में होता है और ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इसका जो साइज है क्लेंच्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के इतना होता है, इतना छोटा सा साइज होता है हार्ट का। लेंथ इसकी होती है 12 सेंटीमीटर,
इसकी विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर। इसका जो वेट होता है, हार्ट का जो वेट होता है 300 ग्राम होता है। ये अकॉर्डिंग टू एज होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हार्ट होता है ये एक स्पेशल मसल्स होती है जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स होती है जो नॉन स्टॉप वर्क करती रहती है। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। हार्ट में जो मूवमेंट होती है वो रिदमिक मूवमेंट होती है और इसी रिदमिक मूवमेंट्स की ही हार्ट जो है ब्लड को वेसल्स के अंदर कंटिन्यूस डालता रहता है। तो रिदमिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये जो रिदमिक मूवमेंट होती है ये कंटिन्यूस हार्ट में होती रहती है। हार्ट जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। पूरा का पूरा हार्ट जो है, जैसे मैंने आपको लंग्स में बताया था कि लंग्स के अंदर प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है लंग्स उससे कवर्ड होता है, सेम वे में हार्ट जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, हार्ट उससे कवर्ड होता है। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो फ्लूइड है ये इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और नेचुरली जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है और फ्लूइड है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इसको सपोर्ट देता है, मैकेनिकल शॉक या मैकेनिकल इंजुरी से इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, आप डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए। एग्जाम में हार्ट का डायग्राम आता है बनाने को। आप देख रहे हो ह्यूमन का जो है हार्ट जो है 4 कंपार्टमेंट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड होता है। 2 अपर चैम्बर्स है जिसे हम एट्रियम या ऑरिकल्स कहते हैं। इसमें एक लेफ्ट एट्रियम है, एक राइट एट्रियम है। 2 लोअर चैम्बर्स है, 2 लोअर चैम्बर्स है जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल जो अपर चैम्बर है आप देख रहे हो इसकी थिन वॉल होती है क्योंकि ये रिसीविंग चैम्बर है। नीचे जो आप वेंट्रिकल्स देख रहे हो ये पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग चैम्बर है ये, और इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। देख रहे हैं कि 4 चैम्बर्स, जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, एक पार्टीशन से, ये 4 चैम्बर्स पार्टीशन से डिवाइडेड है। इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम। तो आपको डायग्राम पूरा क्लियर हो गया होगा, आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए। हम हार्ट को देखते हैं। हम हार्ट के जो है 4 ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसका भी मैं रीजन बताऊंगी क्योंकि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। तो ह्यूमन हार्ट जैसे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आप जो अपर पार्ट देख रहे हो, आपने अभी डायग्राम में देखा, अपर पार्ट जो है इसको हम कहते हैं एट्रियम या ऑरिकल्स। जो एट्रियम या ऑरिकल्स है ये एक लेफ्ट एट्रियम है या लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे यहाँ पर है राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल। जो लोअर चैम्बर है, नीचे का जो लोअर चैम्बर है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम को हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं क्योंकि इसका काम ब्लड को रिसीव करना है। आगे मैं आपको डिटेल में जब सर्कुलेटरी पूरा सर्कुलेशन बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं। नीचे जो है लोअर चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इसे हम पंपिंग चैम्बर कहते हैं, पंपिंग क्योंकि पंप करता है ब्लड। तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जो एट्रियम होता है ये रिसीविंग चैम्बर है तो इसकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है जो पंपिंग चैम्बर है इसकी वॉल जो है वो थिक होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है पूरा का पूरे 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ये वॉल से डिवाइडेड है, ये वॉल से डिवाइडेड है। इस वॉल को एक पार्टीशन से डिवाइडेड है। इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम। ये पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों के अंदर रिदमिक मूवमेंट, मतलब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे। सेम वे में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनमें कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक से हो। अब ये जो सेपरेशन होता है ये सेप्टम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे जैसे मैं डिटेल में बताऊंगी कि हार्ट जो है वो 2 अलग अलग पंप की तरह काम करता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेप्टम होता है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता और हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल सके। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेल्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या फंक्शन होगा, पहले हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा V1 वेल्व।
V1 वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। आप यहाँ पर देख रहे हैं पल्मोनरी, ये जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वाल्व होता है, फर्स्ट वाल्व होता है V1 वाल्व। इसका क्या फंक्शन है हम सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ये जो V1 वाल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड, इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। सेकेंड हमारा देख रहे हैं V2 वाल्व। V2 वाल्व जो है ये हमारा राइट ऑरिकल यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है V1 वाल्व। ये जो है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हो थर्ड वाल्व जो है V3 वाल्व। ये जो थर्ड वाल्व है V3 वाल्व, इसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल और जो हमारी मेन आर्टरी है एओर्टा, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं V3 वाल्व या एओर्टिक वाल्व। नेक्स्ट हमारा है V4 वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ये प्रेजेंट होता है हमारा, आप यहाँ पर देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और अभी आप आगे देखोगे पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, इन दोनों के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है V4 वाल्व। हम क्विकली एक बार देख लेते हैं, आप डायग्राम देखिए। हमारे 4 इंपॉर्टेंट वाल्व्स हैं। फर्स्ट है V1 बाइकस्पिड या इसे हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, आप डायग्राम में क्लियरली दिख रहे हो, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। सेकंड जो V2 वाल्व है जिसे हमने ट्राइकस्पिड वाल्व कहा है, जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। थर्ड हमारा V3 वाल्व है, आप अच्छे से देख रहे हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा जो मेन आर्टरी है एओर्टा, इसके बीच में प्रेजेंट है। और जो हमारा नेक्स्ट है V4 वाल्व, ये जिसको हमने पल्मोनरी वाल्व कहा है, ये प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी आर्टरी। अब डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स भी है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसे पल्मोनरी वेन, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से। दूसरी आर्टरी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, जो उल्टा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स लंग्स। इसके बाद आप देख रहे हैं एओर्टा जो मेन आर्टरी है, एओर्टा है, ये आगे ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है और यही आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैपिलरीज को दे देती है और कैपिलरीज बॉडी के हर सेल्स में जाती है जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कैपिलरीज वापस किसको दे देती है, मेन वेन्स को, वेना केवा को। वेना केवा भी 2 टाइप की होती है, आप ऊपर देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा जो अपर पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से, हेड से है, नेक से है, अपर आर्म से है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और नीचे जो आप देख रहे हैं इंफीरियर वेना केवा, ये लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके अलावा आप हार्ट में देख रहे हैं करोनरी आर्टरीज, आपको करोनरी वेन्स एंड करोनरी आर्टरीज दिख रही होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज आ रही हैं और कौन कौन सी वेन्स जा रही है, मैंने आपको डायग्राम में भी आपने देखा था पल्मोनरी वेन। आप यहाँ आगे डिटेल में देखोगे कि एक्चुअली जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स की कैपिलरीज है, हमको पता है एल्वियोलाई में जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम में ये डाल देती है। लेफ्ट तो ये पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके आती है। पल्मोनरी जो आर्टरी आप सेकंड देख रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स की ओर लेके जाता है, राइट वेंट्रिकल से वापस ये लंग्स की ओर लेके जाता है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला हार्ट के अंदर करोनरी आर्टरी होती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप हम हमेशा सुनते हैं हार्ट अटैक आता है, तो ये जो ब्लॉकेज होता है करोनरी आर्टरी में, यदि ब्लॉक हो जाती है ये या किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं वो इसी वजह से आता है। नेक्स्ट आपने देखा है एओर्टा जो मेन आर्टरी है, हम पहले लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं।
इसके बाद वेना केवा की बात करते हैं। वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ये दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सुपीरियर वेना केवा जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और इंफीरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट से लेके आती है। और आप यहाँ पर आगे देखोगे ये राइट ऑरिकल के अंदर डाल देंगे, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स की ओर लेके जाएगी। तो ये मैंने आपको डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बता दिया है। अब जैसे आपने पहले भी डायग्राम में देखा था, वाल्व मैंने आपको बताया था ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो को। एक बार ब्लड चला जाता है तो ब्लड वापस बैक फ्लो नहीं होता। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल से V1 वाल्व ओपन होगा, ब्लड यहां पर आ जाएगा, वाल्व इमीडिएटली बंद हो जाएगा। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिटेल में समझा दिया है। अब हम आगे देखते हैं डबल सर्कुलेशन या फंक्शन ऑफ हार्ट किस तरह से होता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन। ये आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। आपको एग्जाम में आता है यही डायग्राम बनाना है। मैं आपको दो डायग्राम शेयर कर रही हूँ, दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है। आप पहले देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, ये डबल पंप की तरह काम करता है। यानी इसकी जो लेफ्ट साइड है ये एक अलग पंप है, और राइट साइड है ये अलग पंप है। ये दोनों अलग अलग पंप की तरह काम करता है। तो ये डबल पंप की तरह काम करता है, इसलिए इस हार्ट से ब्लड दो बार होके जाता है। इसलिए हार्ट जो ह्यूमन हार्ट है, इसके अंदर हम जो ह्यूमन का जो सर्कुलेशन है उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से रिलेटेड है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आएगा हार्ट में। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूं। वो लंग्स से आएगा हार्ट में और वापस हार्ट से जाएगा लंग्स में। लंग्स से आएगा हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से आएगा हार्ट में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाएगा लंग्स में। इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सेकेंड आएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट से सारे बॉडी के पार्ट्स तक जाएगा, सारी बॉडी सेल्स तक जाएगा, और बॉडी सेल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आएगा। मतलब हार्ट टू बॉडी सेल्स एंड बॉडी सेल्स टू हार्ट। इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ह्यूमन के अंदर जो हार्ट में है ब्लड दो बार जाता है, और इसलिए ह्यूमन सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आप इसके एग्जाम में आपको आता है डिफाइन द डबल सर्कुलेशन, तो आपने डेफिनेशन एनसीईआरटी की ही लिखनी है। अ सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle। एक साइकिल में हार्ट में से ब्लड दो बार होके जाता है, उसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब जैसे आप ये आप इसका वर्किंग देख रहे हो। ये ह्यूमन हार्ट बनाया है मैंने, जैसे आपको बोला था 4 कंपार्टमेंट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ऊपर के अपर चैम्बर जिसको हम रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, और ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल जिसको हम एट्रियम कहते हैं, जो रिसीविंग चैम्बर था, जिसको मैंने कहा था ये थिन वॉल से बना होता है। नीचे आप देख रहे हो वेंट्रिकल मतलब पंपिंग चैम्बर जिसकी वॉल थिक होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये दोनों एक वॉल से डिवाइडेड होते हैं जिसको कहते हैं सेप्टम। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये चैम्बर जो है वो एक वॉल, एक पार्टीशन से डिवाइडेड होता है, सेप्टम। ये एग्जाम में आता है। ये सेप्टम का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जो वॉल है, ये जो पार्टीशन है, ये मिक्स नहीं होने देता। हम सबको पता है कि ह्यूमन को बहुत ज्यादा, ह्यूमन वार्म ब्लडेड एनिमल है, और वार्म ब्लडेड एनिमल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए यदि ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया तो हमारे बॉडी सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ऑक्सीजन इनफ अमाउंट, बहुत अच्छी अमाउंट में मिल सके, इसलिए जो दोनों जो चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये एक पार्टीशन से डिवाइडेड होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन होता कैसे। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, लंग्स, हमारा जो लंग्स जो है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब की। अब आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ गई, इसे
पल्मोनरी वेन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक अकेली वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि इसको ब्लड को उस समय हार्ट में डालना होता है जब हार्ट रिलैक्स होता है। और हम सब जानते हैं कि वेन के अंदर, वेन की वॉल्स थिन होती है और वेन के अंदर ब्लड बिल्कुल लो प्रेशर में फ्लो करता है। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल जाती है और ब्लड कैसे हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब रिच ऑफ ऑक्सीजन। अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप देख रहे हैं यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन ले लेती है। और पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में कब डालती है, जब हार्ट रिलैक्स करता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कोई प्रेशर ही नहीं होता, उस समय पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम यानी लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? अब मैंने आपको बताया था हार्ट की मूवमेंट तो रिदमिक होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन। अब यहां पर रिलैक्सेशन हुआ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फुल ऑफ ऑक्सीजन, वो ब्लड को पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट ऑरिकल में डाल दिया। अब क्या होगा, अब इसके बाद लेफ्ट एट्रियम यानी लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था राइट और लेफ्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, तो लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड है वो फोर्सफुली V1 वाल्व ओपन हो जाएगा। इसको मैंने आपको बोला था बाइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और जो ब्लड है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाएगा। ये प्रोसेस कब हो रही है आप फिर से देखिए, मैंने इसके बाद आपको बहुत डिटेल में नोट्स शेयर किए। स्टेप 1 में क्या होता है, लंग्स जो है, जो पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके जब हार्ट रिलैक्स होता है तब लेफ्ट ऑरिकल के अंदर पोर कर देती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर V1 वाल्व ओपन हो जाता है और ये ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डाल देती है। अब मैं इसको रब करूंगी क्योंकि अब इसके बाद जब ये ब्लड यहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो ये V1 वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, V1 वाल्व क्लोज हो जाएगा, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब रिलैक्स हो रहा था तब तो ब्लड यहां पर आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बहुत फोर्सफुली, जो मेन आर्टरी है एरोटा, ये जो एरोटिक वॉल्व है मैंने आपको बोला था V3 वॉल्व, ये ओपन हो जाएगा और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बहुत फोर्स से ब्लड को डाल देगा एरोटा में। कब डालेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रिलैक्स होंगे। अब V3 वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बहुत फोर्सफुली हार्ट डाल देगा एरोटा के अंदर, जो हमारी मेन आर्टरी है। आर्टरी मेन, ये V3 वॉल्व ओपन हो जाएगा, एरोटिक वॉल्व जिसको कहते हैं, और जैसे ही ब्लड एरोटा में आ गया ये V3 वॉल्व वापस क्लोज हो जाएगा। अब एरोटा में आ गया, अब आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एरोटा भी बहुत ब्रांच हो जाता है, ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज को दे देगा और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैपिलरीज में चला जाएगा और कैपिलरीज सारे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचा देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। लेकिन इस समय जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है बॉडी सेल्स के अंदर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है वो आपको सबको पता है कि जो कैपिलरीज है वो किसको दे देगी, वेना केवा को, मेन वेना केवा। मैंने अभी आपको जैसे डायग्राम में बताया था, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। बॉडी के अपर पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से लेके आएगी सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाले पार्ट से लेके आएगी इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो वेना केवा है ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप यहां दिख रहे हैं राइट ऑरिकल, ये है रिसीविंग चैम्बर।
अब जब राइट ऑरिकल ऑरिकल जब रिलैक्स करेगा, रिसीविंग चैम्बर है मतलब रिलैक्स करेगा, तो ये जो वेन्स है, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड बहुत लो प्रेशर में आता है, तो ये वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्लड जब हार्ट रिलैक्स करेगा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल राइट एट्रियम में ये डाल देगी। अब जब ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ गया, फिर नेचुरली ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वापस, ये जो राइट ऑरिकल है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, V2 वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 फ्लैप्स होते हैं इसमें, ये V2 वॉल्व ओपन हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब इसके बाद ये राइट, जब यहाँ पर हार्ट राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमको सबको पता, ये राइट ऑरिकल रिलैक्स हो रहा है, तो ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक साथ होंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिलैक्स होगा, तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आ जाएगा। अब जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड जो है फोर्सफुली V2 वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये V4 वॉल्व, जिसको हमने कहा था पल्मोनरी वॉल्व, ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कौन ले लेगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ले लेगी इसको, ये कैरी करेगी। मैंने आपको तब भी बताया था कि जनरली आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन आप यहाँ खुद देखिए, यदि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की जगह पल्मोनरी वेन होती, वेन तो थिन वॉल्व होती है, वेन के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वेन प्रेशर ले ही नहीं सकती है, और हार्ट आपको पता है बहुत प्रेशर से ब्लड डालता है, तो इसलिए यहां पर पल्मोनरी आर्टरी की वेन की जगह पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेती है, क्योंकि आर्टरी की वॉल इलास्टिक होती है, थिक होती है, ये इजीली हार्ट जितने हाई प्रेशर से ब्लड को डालता है ये आराम से इसको कैरी कर लेती है। तो पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप देख रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस आर्टरीज की ब्रांच हो जाएगी, और ये लंग की जो कैपिलरीज हैं यहां तक ये एल्वेओलाई, आपको पता है यहां पर ये इसको पहुंचा देगी, और लंग से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अभी जो ब्लड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया, उसी समय वापस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आ जाएगी और वापस ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, फिर से उसको पल्मोनरी वेन कैरी करेगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। यानी आपने देखा कि हार्ट से ब्लड 2 बार आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसलिए ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स भी आप अच्छे से देखिए, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और कोशिश कीजिए कि नोट्स आप लिख सकें। इसके रिलेटेड जितने भी डायग्राम है, एग्जाम में डबल सर्कुलेशन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इसके फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको। तो चलिए रिकैप देख लेते हैं, आप डायग्राम्स भी देखिए और नोट्स को मेरे पूरा या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या बैठ के उसको फटाफट लिख लीजिए।